जातीय रंग यहाँ दिया गया है इस लड़ाई को, जो जमीन का विवाद है, जमीन का विवाद ही ना है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये जमीन का विवाद है और इस जमीन के विवाद को जातीय रंग देने का कोशिश किया गया है कुछ पत्रकारों के द्वारा, जो गलत है। इनके साथ गलत हुआ है, यहाँ आके इनका दुख बांटना है, यहाँ आके राजनीतिक अखाड़ा नहीं होना चाहिए, जो सब लोगों ने यहाँ पे आके राजनीतिक का अखाड़ा बना दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। देखिए, आपको याद होगा कुछ दिन पहले किस तरीके से नवादा में दलितों के घरों को जला दिया जाता है। अब इसको लेकर कहें आग तो बहुत दिन पहले लगी थी, लेकिन इसको लेकर अभी भी बिहार की राजनीति सुलग रही है। हम आपको ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वहां से एक और मुद्दा जन्म ले चुका था, जातिवाद का। तो देखिए किस तरीके से नवादा की घटना के बाद एक और मुद्दे को जन्म दे दिया गया। देखिए, जातिवाद के मुद्दे को लेकर जीतन राम मांझी हो या फिर लालू प्रसाद यादव हो, दोनों काफी ज्यादा विवादों में उलझते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसे में हम आपको बता दें तो कांग्रेस के युवा नेता आदित्य पासवान वहां पर जाते हैं और स्थिति का जायजा लेते हैं और साफ साफ शब्दों में ये कह देते हैं कि ये जमीन को लेकर विवाद है। क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं आदित्य पासवान, पहले आप उन्हें सुने। किसी भी तरह का विवाद हो, किसी को हक नहीं है कि किसी की प्रॉपर्टी, किसी के संपत्ति को जलाना है या उसकी हत्या या मारपीट करना। ये बिल्कुल भी गलत हुआ है, दुख वाली बात है और हम आपके साथ खड़े हैं। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री अखिलेश प्रसाद सिंह जी आए थे, जिस दिन हुआ था उसके अगले दिन ही आए थे और आकर के आप लोगों से मिलकर राहत सामग्री भी जितना बन पड़ा उन्होंने दिया। आज भी उन्होंने ही मुझे भेजा है कि आप देख के आओ कि वहाँ क्या कुछ परेशानी है, प्रशासन की तरफ से व्यवस्था है कि नहीं है। तो मैं देख रहा हूँ कि प्रशासन ने यहाँ सुरक्षा मुहैया कराया हुआ, आपको व्यवस्था यहाँ ठीक की गई है। अगर आप लोग को इसके अलावा कुछ और चाहिए तो मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं आपके साथ हूँ। मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाने आया हूँ कि हम आपके साथ खड़े हैं, आपके लिए हैं। और जो जातीय रंग यहाँ दिया गया है इस लड़ाई को, जो जमीन का विवाद है, जमीन का विवाद ही ना है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये जमीन का विवाद है और इस जमीन के विवाद को जातीय रंग देने का कोशिश किया गया है कुछ पत्रकारों के द्वारा, जो गलत है और वो नहीं होना चाहिए और शर्मनाक है। मैं आप लोगों के माध्यम से पूरे बिहार के लोगों को कहता हूँ कि ऐसे लोगों से बचिए जो, क्योंकि पहले ही हम जाति में बटे हुए हैं और जाति में बटे हुए हैं और उस जातीयता को और ये बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सबका अपना अपना इंटरेस्ट है, उसके कारण यहाँ पे पीड़ित लोग हैं, इनके साथ गलत हुआ है, यहाँ आके इनका दुख बांटना है, यहाँ आके राजनीतिक अखाड़ा नहीं होना चाहिए, जो सब लोगों ने यहाँ पे आके राजनीतिक का अखाड़ा बना दिया। यहाँ आते हैं, फोटो खिंचाते हैं, चले जाते हैं। मदद किसी ने किया नहीं किया अभी तक। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आए, आप लोग सब लोग है ना, आए ना यहाँ पे, राहत सामग्री तुरंत मिला ना, अगले दिन आए थे। आज मुझे ही उन्होंने भेजा है कि आप जाइए वहाँ पे और जाके देखिए क्या स्थिति वहाँ पे है, राहत सामग्री तरीके से मिल रही है कि नहीं, सुरक्षा है कि नहीं। तो मैं देख रहा हूँ कि नहीं, मैं विपक्ष में हूँ लेकिन इस बात की तारीफ करूंगा कि प्रशासन, बिहार की प्रशासन ने यहाँ पे लोगों को खाने पीने का व्यवस्था कराया है, जो चीजें होती है सुरक्षा मुहैया कराया हुआ है। इसके अलावा अगर आपको कोई और मदद चाहिए तो मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप बोल सकते हैं। लेकिन मैं फिर रिपीट करूंगा और आपने भी इस चीज को कहा कि जातीय लड़ाई नहीं है, ये जमीनी विवाद है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है ना? बिल्कुल। और ये जातीय विवाद, इसको खड़ा करने का प्रयास किया गया है कुछ लोगों के द्वारा, जो गलत है। इसे, उसका पूर्ण विराम यहीं पे लगना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से अपील करता हूँ पूरे बिहार के लोगों से कि किसी भी तरह का जातीय उन्माद फैलाने का कोई भी प्रयास करे तो उसके बारे में तथ्यों की जानकारी लीजिए, फिर आप अपना कोई कंक्लूजन ड्रॉ कीजिए। ये जमीन की लड़ाई है, ये जातिवाद का एंगल जिसने भी देने का प्रयास किया है वो समाज का अपराधी है, चाहे वो कोई भी हो। तो कार्रवाई होनी चाहिए इस पर। बिल्कुल, मैं तो कहूँगा प्रशासन को इसको कार्रवाई करनी चाहिए, इसको इसकी तरफ कॉग्निजेंस लेकर के जो भी किया है इनके बयानों की जांच होनी चाहिए और जातीयता की लड़ाई फैलाने के लिए, जातीयता की लड़ाई को फैलाने के लिए बिहार सरकार से मैं अपील करूंगा कि इस पे एक्शन लें और इसको यहीं पे रोकने का काम करें, क्योंकि ये कुछ गलत लोगों के द्वारा, कुछ गलत पत्रकारों के द्वारा यहाँ पे ऐसा करने का प्रयास किया जा रहा है। तो आपको लग रहा है कि इसको जातिवाद का एंगल देकर इस मामले को रफा दफा करना चाहते हैं या जातीय उन्माद फैलाना चाहते हैं? कोई बात नहीं है, ये जो बात सुने जमीनी अपराधी क्या मांग है आपकी, क्या चाहते हैं? हम लोगों की मांग है इस जमीन पर हम लोग रह रहे हैं ना, इस जमीन को जो है ना हम लोगों को बंदोबस्त कर दिया, जिस तरह से भी हो। हम लोगों को जो घर बेघर किया है ना, पुरना इन्हें जिस तरह से हम लोग रह रहे थे, पुरना ये घर का निर्माण किया जाए और सुरक्षा के साथ। इसमें जो पुलिस की जो
योगदान है, इसमें कोई हम शक नहीं। पुलिस का पूरा, जिस दिन से आग लगी है, जो कांड हुआ है, पुलिस का पूरी तरह से सहयोग रहा और अभी भी सहयोग है। डीएमएसपी पूरी तरह से जो वो सब साहब है, बहुत अच्छी तरह से हम लोगों को देखभाल कर रहे, इसमें कोई शक नहीं है। आप मुख्यमंत्री जी के को लिख के दीजिए, आवेदन दीजिए मुख्यमंत्री जी के नाम पे, हम इसको आगे लेके चलेंगे और ये निश्चित करेंगे कि यहाँ जिनके भी लोगों का घर जला है उन्हें उनका पूरा निवास हो, घर उनके लिए बना के मिले। आप मुख्यमंत्री जी के लिए आवेदन दीजिए, मुख्यमंत्री जी के लिए आपको लेकर के मैं खुद चलूंगा आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास, ठीक है? वो आवेदन तैयार करके आप मुझे दें, आपके इस मांग को मजबूती से वहां रखेंगे और हम इंश्योर करेंगे कि आपकी मांग को पूरा किया जाए, ठीक है? तो आपने सुना किस तरीके से एक और नवादा की घटना को जातिवाद का नाम दिया जा रहा है, जाति को लेकर विवाद छिड़ रहा है। वहीं पर आदित्य पासवान का बयान आता है जो इससे जमीनी विवाद बताते नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। अभी के लिए हमें दे इजाजत, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे देशवाद में। धन्यवाद।